Hello students, today I am going to start a topic transgenic animals. तो मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनके बीच में डीएनए में फॉरेन जीन हो, ठीक है। जिन एनिमल के डीएनए में फॉरेन जीन या कोई जीन का अल्टरेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो ट्रांसजेनिक एनिमल इज द वन दैट कैरी अ फॉरेन जीन दैट हैज बीन डेलिबरेटली इंसर्टेड इनटू द जीनोम। तो ये जो ट्रांसजेनेसिस होती है प्रोसेस होता है बाय विच मिक्सिंग अप ऑफ जीन टेक प्लेस। तो ट्रांसजेनेसिस में क्या होता है, आपके पास जीन का क्या होता है, मिक्सिंग होती है। अदर जीन एनिमल के जीनोम में क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं फॉरेन जीन। तो फॉरेन जीन जो मेनली इंसर्ट होती है कहाँ होती है, जर्म लाइन ऑफ द एनिमल, सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है ये, बेसिकली आपके एनिमल्स में क्या करवा सकती है, डेवलपमेंट करवा सकती है, उसमें उनके नंबर्स में इंक्रीज करवा सकती है, उनमें जो क्वालिटी है वो क्या हम क्या करवा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज हम ये ट्रांसजेनिक टेक्निक अपनाते हैं। अब फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाट अ सुपर माउस created and by the scientists in 1982 it was created by inserting a human growth hormone gene into the mouse genome। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो जीन होती है वो इसमें माउस के जीनोम में क्या करवाया था, हमने इंसर्ट करवाया था। द ऑफस्प्रिंग वर मच लार्जर देन देयर पेरेंट्स। देखिए बेटा, जो ऑफस्प्रिंग थे वो बेसिकली अपने पेरेंट्स से क्या थे, लार्जर थे। क्यों थे, क्योंकि उनके जीनोम में हमने कौन सा जीन इंसर्ट करवाया था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो बेसिकली जो ये नया माउस सुपर माउस क्यों बोला था, क्योंकि इसकी ग्रोथ क्या थी, ज्यादा थी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट। So this was the first transgenic animal. Mouse common transgenic experiment. Other animals include pigs, goats, cow, sheep and fish. तो बाकी इस पे भी हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट में माइंड में रखिए बेटा कि एनिमल के जीनोम में आप कोई भी जीन जब आप इंसर्ट करवाते हैं तो वो जो एनिमल होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन। अब हाउ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब है जोन सी जीन आपने इंसर्ट करवानी है। बेटा जो जीन आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन। अब ट्रांसजीन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्रमोटर सीक्वेंस आपको पता है, फिर जीन जो एक्सप्रेस करता है, लास्ट में टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। तो ये ट्रांसजीन के 3 कॉम्पोनेंट है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है प्रमोटर सीक्वेंस, जीन जो आपका मेन कॉम्पोनेंट है जो एक्सप्रेस करता है, लास्ट इज पोलियर सीक्वेंस दैट इज द टर्मिनेशन सीक्वेंस। स्टेप 2 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन जो आपकी ट्रांसजीन इनटू द एनिमल। तो बेटा ये जो फॉरेन जीन को बाद में आपके एनिमल की जीनोम में क्या करवाना पड़ेगा, आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड है। तो डिफरेंट मेथड से आप ये जो फॉरेन जीन को एनिमल की जीनोम में क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या आता है, फीमेल एनिमल सुपर बेसिकली इसमें ओवुलेट करवाते हैं, उसका एग कलेक्ट किया जाता है, एग को हम फिर बेसिकली इन विट्रो में ग्रो करवाते हैं, फिर उसके एग में हम क्या करवाते हैं, ट्रांसजीन कंटेनिंग सोल्यूशन। जो आपके पास जो ट्रांसजीन है उसके एग में हम क्या करवाते हैं, इसमें माइक्रोपिपेट से इंजेक्ट करवाते हैं। एग विद द ट्रांसजीन आर केप्ट ओवरनाइट इन द इंक्यूबेटर। अब जो एग होता है जिसमें आपके पास ट्रांसजीन है उसको हमने इन विट्रो पे रखते हैं ओवरनाइट। उसके बाद फिर एग को हम किस में इम्प्लांट करवाते हैं, यूट्रस में ऑफ द दैट सीडो प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। उसके बाद उसके यूट्रस में क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। सो इन दिस वे द बेसिकली जर्म लाइन में उसमें क्या करवा रहे हैं आप, जर्म लाइन में ट्रांसजीन इंसर्ट करवा रहे हैं ताकि वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो, ट्रांसफर हो सके। तो इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। एम्ब्रियोनिक सेल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक में क्या करवाते हैं हम, इसमें एम्ब्रियोनिक सेल पहले हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल ले लेते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल को हम कहाँ से लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट से लेते हैं। इनर मास और ब्लास्टोसिस्ट से आपने एम्ब्रियोनिक सेल ले लिया। उसके बाद बेटा एम्ब्रियोनिक सेल को आपने क्या किया, कल्चर किया आपने लैब कंडीशंस में। और लैब कंडीशन में कल्चर करने के बाद बेटा जो जीन को आपको ट्रांसफर करवाना है उसको आपने ट्रांसजीन बोलना है आपसे, ठीक है। तो आपने ट्रांसजीन को क्या किया, उसमें आपके एम्ब्रियोनिक सेल में क्या करवाया, इंसर्ट करवा दिया बाय माइक्रो इंजेक्शन, बाय वायरस और बाय इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, करंट करवाते हैं, इसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमिटिविटी चेंज होती है। तो हम सबसे पहले ट्रांसजेनिक स्टेम सेल को, फिर अब आपने ट्रांसजीन को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या करवाया, इंसर्ट करवा दिया। अब ये क्या बन गए, ट्रांसजेनिक स्टेम सेल बन गए। अब इसको हम क्या करेंगे, लैब कंडीशन में क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे। उसके बाद इसको हम फिर ब्लास्टोसिस्ट में वापस क्या करवा देंगे,
रीइंसर्ट करवा देंगे। तो इन दिस वे द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, इससे हम अपना ट्रांसजीन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब जब आपने ट्रांसजेनिक बेसिकली आपने बेसिकली एनिमल्स बना लिए, उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, उनकी प्रोजेनिस को क्या करना पड़ता है, स्क्रीन करना पड़ता है कि सम ट्रांसजीन मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इफ इंटीग्रेटेड इनटू अ ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव साइट। हो सकता है कुछ ट्रांसजीन बेटा आपके एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि वो आपके पास इनएक्टिव साइड में जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड करने पर। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। फर्दर एनिमल ब्रीडिंग इज डन ऑब्टेन मैक्सिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स आर मेटेड टू फॉर्म अ होमोजाइगस स्ट्रेन। इसके बाद बेटा हम एनिमल ब्रीडिंग इज डन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ सके, मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ सके। तो बेसिकली आपने एक पॉइंट अपने माइंड में रखना बेटा कि ट्रांसजीन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सबसे पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो जीन को आपको इंसर्ट करवाना है ह्यूमन के जीनोम में, एनिमल के जीनोम में, उसको बोलते हैं ट्रांसजीन। अब ट्रांसजीन को बेटा आप स्टेम सेल मेथड से भी करवा सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से भी करवा सकते हैं, फिर आप बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन मेथड से भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले स्टेम सेल लिया, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसको रुकिए। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ले लिया पहले आपने, ठीक है, ये मेथड 1 है। आपने सेल कर लिया जिसमें डिजायर्ड जीन है, तो उसको इंजेक्ट करवाया इनटू द इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट में करवा के, फिर उसको उसके बाद क्या किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिकली सेकंड मेथड है हमारे पास, ये इंजेक्शन मेथड। डिजायर्ड जीन डायरेक्टली हमने क्या करवा दी, इंसर्ट करवा दी इसमें फर्टिलाइज एग में, उसको यूट्रस में ट्रांसफर करवा दी ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद टेस्ट ऑफस्प्रिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ जीन, मेड हेटेरोजाइगल ऑफस्प्रिंग टू प्रोड्यूस होमोजाइगस ट्रांसजीन स्ट्रेन्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए इसको क्या करवाएंगे, मेट करवाएंगे। तो बेटा दोनों ही मेथड हमारे लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या करवाया, डीएनए इंसर्ट करवाया, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट किया उसको डिजायर जीन में, उसमें जीन इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। उसके बाद फिर वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को डायरेक्टली आपने ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सेल मास में इंजेक्ट करवाया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा कि आपने डायरेक्टली इसको एग में क्या करवाया, इंसर्ट करवा दिया, फर्टिलाइज एग में इंसर्ट करवा दिया, फिर इसको इम्प्लांट करवा दिया यूट्रस में। फर्दर इसको चेक करने के लिए इसमें कैरेक्टर्स आए कि नहीं, इसको हम क्या कराएंगे, फर्दर ब्रीड करवाएंगे। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कई बार क्या होता है बेटा, मल्टीपल इंसर्शन रहती है। कई बार मल्टीपल हमारे जो जीन है काफ़ी जगह काफ़ी बार क्या करते हैं, इंसर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल प्रोटीन बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो जीन है वो आपका एसेंशियल जीन की जगह पे इंसर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास डेथ के चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, इंसर्शन ऑफ ए जीन इनटू लीडिंग टू ए जीन सिलेंसिंग भी हो जाती है। इंसर्शन टू ए डिफरेंट एरिया कैन अफेक्ट द जीन रेगुलेशन। तो कई बार ये जीन अगर कोई और एरिया में हो जाए तो हमारे जीन की क्या हो सकती है, रेगुलेशन भी हो सकती है। तो बेसिकली दीज आर द स्पेसिफिक मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुपरफिश, ट्रांसजेनिक फिश सुपरफिश है, इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड साइज है, ग्रोथ हार्मोन जीन इंसर्टेड इन द फर्टिलाइज्ड एग। इसमें हमने क्या किया था, ग्रोथ हार्मोन जीन इंसर्ट करवाई थी फर्टिलाइज्ड एग में। ट्रांसजेनिक सैल्मन ग्रोथ अबाउट 10 to 11 टाइम फास्टर देन द नॉर्मल फिश, देखिए, ठीक है ना। ग्लो फिश, जीएम फ्रेश वाटर, ज़ेब्रा फिश, प्रोड्यूस बाय इंटीग्रेटिंग फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन फ्रॉम जेलीफिश इनटू द एम्ब्रो ऑफ द फिश। तो इसमें कलर देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं। इसके बाद बेटा आप देखिए, examine mouse in this brain patient dead nerve cells were entangled into protein called embryoid. The mouse made by introducing embryoid precursor gene into the fertilized egg of the mice. Third, next आता है बेटा, बेसिकली onco mouse होते हैं, बेसिकली mouse model to study the cancer made by inserting activated oncogenes. कई बार हम कैंसर को स्टडी करने के लिए भी हम जो जीन्स है कैंसर कॉजिंग, उसको माउस में डालते हैं ताकि हम देखते हैं कि कैंसर कॉजिंग जीन क्या क्या मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। तो स्मार्ट माउस, बायोलॉजिकल मॉडल इंजीनियर टू ओवर एक्सप्रेस NR2B रिसेप्टर इन द सिनेप्टिक मैप। तो बेसिकली हम माउस को हम यूज़ करते हैं फॉर द बेसिकली फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो बेटा इसके अलावा हमारे पास ट्रांसजेनिक पिग भी है। ट्रांसजेनिक पिग में हमारे पास क्या आते हैं, पिग हैव ट्रबल फुली डाइजेस्टिंग अ कंपाउंड कॉल्ड
phytate found in many cereal grains to the feed them. अब जो ट्रांसजेनिक पिग होंगे वो इस उनमें हमने क्या करवाया, ये जो अपना फाइटेस जीन है ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब जो फाइटेस जीन है ये क्या करवाती है, ये बेसिकली फाइटेस एंजाइम प्रोड्यूस करवाती है इनके सैलिवरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से ये फाइटेट को क्या करवाते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये सब एग्जांपल थे बेटा ट्रांसजीन एनिमल्स के। होपफुली आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।